अकड़ अकड़ कर चल रहा झूठी तेरी शान, पति पत्नी की जिद से लोग हुए हैरान। ऐसी जिद करते हैं कभी कभी, बड़ी भयानक। कैसी करते हैं? एक जेंटलमैन नवयुवक ने बीए पास किया, एक जेंटलमैन नवयुवक ने बीए पास किया, और जब वह नौकरी करने लगा तो उसके शादी वाले आने लगे, लड़की वाले आने लगे, हम देखना है, हमें बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। बोला हाँ ठीक है। तो एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इस जेंटलमैन से कर दिया, और कम वो भी नहीं थी, वो भी बीए पास थी। ये जो कैप्टन साहब की बच्ची थी वो भी बीए पास थी। और जेंटलमैन और जेंटल वुमेन दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर करते थे। तो दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों को नौकरी करनी थी, दोनों नौकरी करने मुंबई चले गए। मुंबई में नौकरी करने लगे दोनों। ये मैडम जो थी पढ़ाती थी बच्चों को, और मोहल्ले वाले बड़े आश्चर्य में रहते थे कि ये कभी लड़ते ही नहीं, बड़े खुश रहते हैं। अच्छा, आप अच्छे से भी रहो तो भी ये समाज अच्छा नहीं, आपको देख नहीं सकता। आपके जीवन में कुछ कुद्दर होते रहने चाहिए, ऊट पटांग कुछ चीजें होती रहनी चाहिए, जिससे समाज वालों को भी बीच बीच में अपना वो प्रोटीन, क्या वो कौन से प्रोटीन होते हैं, वो बढ़ाने का अवसर मिलता रहे इनको। आपकी लाइफ अगर शांत हो रही हो, चैन में जा रही हो, आनंद में व्यतीत हो रही हो, तो समाज वाले लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, कुछ और होना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी इनको तभी मिलती हैं जब आपकी लाइफ में कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। आप चैन से बैठे रहेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये कैसे है? और कई लोग तो पूरी बात जानते भी नहीं है, और जानते भी हैं तो बताते नहीं है। आधी अधूरी बात पे विटामिन डी बोल बाल के थोड़ा सी भी बढ़ा लेते अपना। गजब के आदमी है। तो आपकी लाइफ में कुछ होता रहता है तो उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग तो इसीलिए रहे तो धरती पे कि आपकी लाइफ में कुछ होता ही रहे। और सबकी लाइफ में ऐसा नहीं कि एक आध की लाइफ में, यहां जितने भी लोग जो बाबा जी हो गए उनसे भी पूछ लो, उनकी भी लाइफ में ऐसे लोग हैं। महाराज हैं कि नहीं दो चार इधर उधर, जो कभी चाय लेट हो जाए तो गुस्सा हो जाए, कोई अरे बाबा तुम तो क्रोध ही करते रहे। तो कसम से इस धरती पे जो इस समय है, दो चार उनके प्रशंसक और दो चार उनके निंदक, सबके हैं। निंदक नेगेटिव देखता है, प्रशंसक पॉजिटिव देखता है। यही संसार का दस्तूर है। और सबके हैं, सबके, नेताओं के भी हैं, अभिनेताओं के भी हैं, हम कथावाचकों के भी हैं, संत महात्माओं के भी हैं, सबके हैं। तो मोहल्ले वाले बड़े परेशान के ये तो बड़े मजे में रह रहे हैं। एक दिन बाबू जेंटलमैन ने कहा छुट्टी है, आज रविवार है, तो बोले हम जा रहे हैं आज पूड़े बनाओ। पूड़े, पुए, पुए समझते, मीठे मीठे होते, पुए बनाना, और खूब बढ़िया से चकाचक, तुम भी खाना और हम भी खाएंगे। दोनों चले गए थे। न्यू कपल था, कोई लफड़ा था ही नहीं, सास ससुर वहीं थे, आनंद चल रहा था, पढ़ाना और खाना ये काम था। पूड़े बनाना, पूड़े, आके पूड़े खाएंगे और आज पूरा दिन फ्री है। बोले हाँ। तो बाजार से कुछ सामान सुमान लेने गए, 1 घंटे में लौट के आए तो आके पूछा पुआ बना लिए? बोले हम बन गए महाराज। हाँ, तो बोले ले आओ, अपने लिए थाली ले आओ, हमारे लिए थाली ले आओ, बैठ के साथ में पुए खाते हैं। एक थाली में नहीं, अलग अलग थाली में ले आओ। बोले ठीक है ले आते। पति के सामने थाली रख दी और अपनी भी थाली रख ली। दोनों पुआ खाने के लिए तैयार हुए तो पति की नजर गई पत्नी की थाली पे, और पत्नी की थाली में पुआ थे 11 और खुद की थाली में थे पुआ 10। पति की हो गई बस, ईगो हर्ट हो गया पति का। हाउ डियर टू डू दिस, ये है तुम्हारा पतिव्रता का धर्म। पति 10 पुए खाएगा और पत्नी 11। पत्नी ने कहा प्राणनाथ धर्म तो सही है, पुआ मैंने बनाए हैं, पुआ आप कमाते हैं, 10 आप 10 हम, लेकिन बनाए मैंने हैं, इसलिए 1 एक्स्ट्रा।
अरे कमाल करती हो, पति को एक्स्ट्रा खाना चाहिए, तुम कहती हो पत्नी एक्स्ट्रा खाए। बोले ना प्राणनाथ, खाऊंगी तो 11। पति बोला ना 11 मैं खाऊंगा, पत्नी बोली 11 मैं खाऊंगी, पति बोला 11 मैं खाऊंगा। दोनों में बहस हो गई, 11 में 11 तू, 11 में 11 ना, 11 मैं खाऊंगी। तो अब समाधान कैसे हो? दोनों ने जिद कर ली, अब हम बोलना बंद कर देंगे और जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा, वो 10 खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। ठीक है, दोनों बिस्तर पे चले गए, पुआ वहीं रखे, पुआ वहीं रखे, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, न वो ऊं करे न वो ऊं करे। रात खत्म, मंडे प्रारंभ, और मंडे बच्चे पहुंच गए स्कूल, मैडम अभी बिस्तर में, नो ऊं, क्योंकि बोलेगी तो 10 खाएगी, बोलना तो है ही नहीं। अब बच्चे जो पहुंची वहां स्कूल में देखा कि मैडम तो आई नहीं, तो क्या हो गया, आज छुट्टी कर दी क्या? तो पहले तो वो बच्चे, कुछ बच्चे चले गए स्कूल के, मैडम मैडम मैडम, अब मैडम बोला तो 10 मिले, मैडम बोली ना। अब बच्चों को टेंशन, दरवाजा भी बंद, और उनको लगी टेंशन कहीं ऐसा तो नहीं मैडम अलविदा कह गई हो। तो उन्होंने बच्चियों ने बच्चे बुलाए, वो मोहल्ले आस पड़ोस के लोगों को जगाया, अरे देखो देखो दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो वो दरवाजा खटखटाए, कोई ना खोले, ना मैडम ना सर, दोनों अपसेट। अब मोहल्ले वालों को वैसे तो अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, तो कुछ तो हुआ है, पर ज्यादा देर तक जब नहीं खुला तो फिर टेंशन भी हुई, बोले कहीं ज्यादा ही तो नहीं हुआ है। तो वैसे कैसे दरवाजा खोलें, तो फिर वो पुलिस वालों को बुला के लाए। पुलिस ने चारों तरफ से घर घेर लिया और सायरन बजा, पर फिर भी है मजाल है, मैडम उठ जा, न वो सर उठ जा। बोले हम उठ गए तो 10 खाएगा, जो बोलेगा वही 10 खाएगा, ना खाएंगे तो 11। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, लंबी सांस खींच गए दोनों, कोई सांस नहीं ले रहा लंबी। बोले रहा ये तो मर गए लगे भाई, चलो ले चलो। दोनों को अर्थी पर रख लिया, एक अर्थी पुलिस वालों ने उठाई और एक अर्थी मोहल्ले वालों ने उठाई। है मजाल है कोई बोल जाए, कोई नहीं बोला। अब चिता में तो बहुत सामान लगता है, कंडा ले, लकड़िया ले, ये ले, तो इतना सामान कहां से लाए, वो भी अननोन के लिए। एक ही चिता में रख दिए, एक ही चिता में रख दिए। और एक युवक, दोनों जब चिता में रख दिए तो अग्नि लगाने के लिए आगे बढ़े, और जब अग्नि लगाने के लिए आगे बढ़े तो देवी ने कहा पति से, हे प्राणनाथ, मैं 10 खा लूंगी, तुम 11 खा लेना। मैं 10 खा लूंगी, आज के बाद गुस्सा भी नहीं करूंगी, अब रूठो नहीं, मैं 10 खा लूंगी। और गजब की बात बताएं, उस शमशान में आदमी थे 21, 11 मोहल्ले वाले, 10 पुलिस वाले। और वो आवाज उनने सुन ली, बोले कि 10 मैं खाऊंगी, 11 तुम खा लेना। उनको लगा कि दोनों ही भूत प्रेत बन गए हैं, भागो बेटा यहां से, अगर तुम रहे तो। इन्होंने तो बंटवारा भी कर लिया, कौन कितना खाएगा। भागे वहां से, और भागे तब उन्हें होश आया, कहां है, बोल चिता पे। बोले अब तो चलो, बोल पहले ही मान लेती तो पुआ ठंडे तो नहीं होते, चलो अब ठंडे खा लेंगे, चलो। घर पे लौट के आए, उन पुआ न्यू बिल्ली खाई गई। पुआ न्यू बिल्ली खाई गई। बताओ रियो, तुम्हें कहां मिले हो? न मैडम कछु मिले हो और न सर कछु मिले हो। तो इस कहानी से एक चीज तो हमको सीखने को मिलती है, जब हम किसी भी वजह से जिद करते हैं, मिलता किसी को कुछ भी नहीं है, अपितु लॉस ही होता है।